किन्नरों को अनदेखा किया गया, किन्नर के साथ भेदभाव हुआ। हम लोग को एक मनुष्य होने का दर्जा पाने के लिए 70 साल लग गया। अगर हम चाह रहे थे कि बीजेपी के सिंबल से लड़ूं, तो संगठन ने हमको वो मौका नहीं दिया। सुनते ही मन में सबसे पहले संगम की भीड़, नागा साधुओं का शंखानंद और किन्नर अखाड़ा जरूर सामने आता। लेकिन क्या इन किन्नरों के लिए ये जगह पाना आसान है? नहीं, बहुत संघर्ष और लड़ाई के बाद उन्हें ये जगह मिली। 2019 में कुंभ मेला में किन्नर अखाड़े की मान्यता ने एक ऐतिहासिक बदलाव को जन्म दिया, जब पहली बार ट्रांसजेंडर अखाड़े को आधिकारिक रूप से स्वीकृति मिली। किन्नर अखाड़ा, जिसका नेतृत्व लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कर रहे हैं, ने कुंभ मेला में शाही स्नान जैसे पवित्र अनुष्ठानों में भाग लेकर के समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय की उपस्थिति और योगदान को उजागर किया। अब कुंभ मेला में 2025 में किन्नर अखाड़े की भागीदारी से ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और गरिमा के लिए जागरूकता बढ़ेगी और समाज में समानता को बढ़ावा मिलेगा। इसके बावजूद किन्नर समाज में अपने अधिकार और सत्ता में भागीदारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो रामचरितमानस इतना बड़ा धर्म ग्रंथ है हमारे सनातन के लिए, वहाँ भी 26 बार किन्नरों का उल्लेख हुआ है, ठीक है ना। और वहाँ गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखे हैं, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजही सकल त्रिवेणी। तो किन्नरों को उपदेवता में रखा गया और हमेशा ही हम लोग चाहते हैं कि इस समाज में रहने के बावजूद भी कुछ ऐसे समय आया कि किन्नरों को अनदेखा किया गया, किन्नर के साथ भेदभाव हुआ, किन्नरों के साथ कटाक्ष हुई, किन्नरों के साथ तिरस्कार हुआ, ठीक है। जब हमारे देश में मुगल आए, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों ने शासन किया, तब जाके हम लोग का जो अस्तित्व था वो ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज का सबसे बड़ा क्षति था। मगर आते आते है ना, हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद भी 70 साल हम लोग को एक मनुष्य होने का दर्जा पाने के लिए 70 साल लग गया। 2014 में आपको बताना चाहती हूँ, 2014 में हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तब जाके सुप्रीम कोर्ट से नालसा जजमेंट पारित हुआ। जब पारित हुआ तब जाके हम लोग को एक मौलिक अधिकार मिला और समाज में हम लोग का एक पहचान मिला, मनुष्य होने का एक दर्जा मिला। धर्म में ट्रांस समुदाय को शुभ और विशेष माना जाता है। उनकी उपस्थिति को आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या यह सम्मान धर्म से परे भी उन्हें मिलता है? समाज में अच्छे भी रहते हैं और बुरे भी रहते हैं, ठीक है ना। सिक्के के दोनों पल्लू होता है, ठीक है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस समाज में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो हम लोग को देख रहे हैं, कितना भीड़ लग रही है, कितना आस्था से आके पैर छू रहे हैं और कितना प्यार से हम लोग से बातें कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। तो समाज का एक पक्ष ये भी है और इसी समाज में दूसरा पक्ष भी है, अभी भी कटाक्ष करते हैं, अरे ये तो किन्नर है, ये तो छक्के हैं, ये तो मामू है, ये तो मीठा है, इस तरीके से बोलते भी अभी भी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ उन सभी को कि किन्नर जो है ना, हम लोग कोई दूसरी दुनिया से आए नहीं है कि अलग दुनिया से हम लोग आए हैं। आसमान फाड़ के तो हम लोग निकले नहीं हैं, आसमान से तो टपके नहीं है, धरती फाड़ के तो हम लोग निकले नहीं हैं। तो आप लोग को समझना चाहिए, हमारा जेंडर अलग है, हमारा लैंगिकता अलग है, मगर
हमारा आत्मा, हमारा शरीर सब एक है। हम लोग, आप चाहे महिला कहो, चाहे पुरुष कहो, चाहे किन्नर कहो, उससे पहले क्या है? इंसान है। राजनीतिक दलों के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय अक्सर सिर्फ एक वोट बैंक होता है। योजनाएं और नीतियां तो बनती हैं, लेकिन उनका लाभ उन तक नहीं पहुंचता। सबसे पिछड़ा वर्ग कोई है तो किन्नर समुदाय है। तो अब धीरे धीरे हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग भी समाज में जागरूकता वाली काम कर रहे हैं। मैं खुद, मेरा एनजीओ चलता है समर्पित ट्रस्ट, उसके माध्यम से मैं हमारे बच्चे लोग को पढ़ा रही हूँ, शिक्षित कर रही हूँ, है ना, और समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रही हूँ। और जहाँ बात है सरकार के, तो हम सबसे पहले कहना चाहूँगी कि हमारे कोई भी सरकार हो, अभी बहुत सारे चीज़ मुख्य धारा में लाने का ज़रूरत है। ठीक है, अभी किन्नरों का राजनीति में भागीदारी नहीं है। जब तक इंसान के हाथ में पावर नहीं आएगा, तब तक इंसान कुछ नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले मैं यही कहती हूँ, कोई भी किन्नर बच्चे हैं वो राजनीति में भागीदारी करें। राजनीति में भागीदारी करेंगे तो आप सदन तक पहुँचेंगे, सदन में अपना बात रख सकते हो। ठीक है ना, सदन में जब बात रखेंगे तो पूरा देश दुनिया सुनेगा और वहाँ पे एक पारित होगा, नियम कानून बनेगी, तभी जाके हमारे हित हो पाएगा। यह समुदाय वर्षों से अपनी आवाज़ उठाता रहा है, लेकिन उनकी मांगें या तो दबा दी जाती हैं या उन्हें केवल सांकेतिक रूप से मान्यता दी जाती हैं। आपने कभी चुनाव लड़ने के लिए प्रयास किया? हाँ, मैंने कोशिश किया और मैं चाह रही थी कि ये क्या बोलते हैं, महानगर वाला जो मेयर वाला चुनाव मिले, चुनाव लड़ूं, मगर हम चाह रहे थे कि बीजेपी के सिंबल से लड़ूं। तो संगठन ने हमको वो मौका नहीं दिया। अवसर मिलेगा तो मैं ज़रूर लड़ूंगी, क्योंकि ये भी एक समाज सेवा के भाव है। और मैं तो कहूँगी कि हम लोग किन्नर हैं, हमारा ना कोई भाई है, ना भतीजा, ना हमारा परिवार। हम लोग जो भी करेंगे ये समाज के लिए करेंगे। सरकारों ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कानून तो बनाए, लेकिन उनका क्रियान्वयन अक्सर अधूरा रहता है। राजनीतिक दलों के लिए यह समुदाय केवल वादों तक सीमित है। मेन चीज़ तो यही है कि हमारे समुदाय में इतने लोग शिक्षित नहीं हैं। यदि शिक्षित होते तो उनको वो प्रक्रिया समझने में बहुत आसानी होता। यदि वो शिक्षित नहीं है तो इसीलिए शिक्षा का मैं सबसे ज़्यादा बल शिक्षा में देती हूँ, शिक्षा में मैं जोड़ देती हूँ। यह समुदाय केवल पीड़ित नहीं है, उनके संघर्षों ने समाज को बदलने की दिशा दिखाई है। यह बदलाव न केवल उनके लिए बल्कि समाज के लिए भी है। समाज सबसे पहले तो हम लोग को स्वीकार नहीं करते, समाज नहीं स्वीकार करते तो परिवार वाले भी अपनाते नहीं हैं। तो बचपन से ही हम लोग को अवहेलित किया जाता है। मैंने बहुत संघर्ष किया। मैंने तो एक बार सोच लिया था कि मैं सुसाइड भी कर लूं, क्योंकि जीवन से मैं ऊब चुकी थी। इतना ताने समाज का, इतना कहीं भी जाती थी, इतना बुरी कमेंट हमको सुनने को मिलता था। तो मैं सोच रही थी कि अपने जीवन को हम त्याग दूं, मगर हमारे गुरुजी ने हमको हिम्मत दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको समाज के लिए कुछ करना है। तब से मैं फिर उठ के फिर आगे बढ़ने की कोशिश किया और संघर्ष करते करते आज ये स्थान में पहुंची हूँ। समाज और राजनीति दोनों को मिल करके यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्रांसजेंडर समुदाय केवल आस्था का हिस्सा ना बने, बल्कि उन्हें योजनाओं और अधिकारों में भी समानता का दर्जा मिले और हक अधिकार मिले। परिवर्तन ये सृष्टि का एक रूप है, तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रही है और हमारे समाज को भी अब समाज में जगह मिल रही है और हमारे समाज भी आगे बढ़ रही है और समाज भी मुख्य धारा में रख के राष्ट्र की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। और मैं खुद काम कर रही हूँ और मेरे अंडर में कम से कम 50 बच्चे के मैं माँ हूँ इस समय। तो ये सबसे बड़ी बात है। महाकुंभ यह सिखाता है कि समाज और राजनीति का उद्देश्य समानता और समावेशिता हो। अब समय है कि हम इस संदेश को केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी अपनाएं। समानता की यह यात्रा यहाँ से शुरू होती है। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए
हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।